हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। ये एमए सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट का एक चैप्टर है जिसे हम आज समझाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं महिला सशक्तिकरण क्या होता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ हम समझ सकते हैं जिससे कि महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना जगती है और वो समाज में अपना सक्रिय योगदान देती हैं। अगर किसी राज्य या किसी देश में महिला सशक्तिकरण अत्यधिक है तो उस राज्य का विकसित होना निश्चित होता है। हमारे भारत में महिला की स्थिति बहुत ही खराब है। इसको बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारे क्या बोलेंगे उसको, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बहुत से इस तरह के कानून बनाए हैं जिसमें महिलाओं को शक्ति मिले और वो अपना सारे अधिकार प्राप्त कर सकें। फिर भी अभी महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाएं समाज में, परिवार में अपना योगदान देती हैं, वो भी कार्य करती हैं, तो भारत की विकास दर बहुत ही अत्यधिक होगी। परंतु यह बहुत दुर्भाग्य है कि कुछ ही परिवार महिलाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं। महिलाएं शिक्षित तो हैं, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी वो घर में ही अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने बड़े बूढ़ों की देखभाल करती हैं और उन्हें कोई बाहर नौकरी करने नहीं जाने देना चाहता है। इसी वजह से जो हमारा भारत है वो अभी तक विकासशील देशों में ही आता है। अभी तक विकसित देश भारत इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि महिला सशक्तिकरण भारत में बहुत ही कमज़ोर है, स्थिति अच्छी नहीं है। अब महिला सशक्तिकरण के अधिकार क्या क्या होते हैं। महिला सशक्तिकरण के अधिकार, पहला तो है समान वेतन का अधिकार। समान वेतन का अधिकार से मतलब है अगर स्त्री और पुरुष दोनों एक ही कंपनी में या एक ही जगह, जैसे कि किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी फॉर्म में, दोनों का एक ही पोजीशन है, उनका काम एक ही है, तो उनको वेतन भी एक जैसा मिलना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। पुरुषों का वेतन स्त्रियों की तुलना में अधिक होता है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करती है और उसका योगदान उस कंपनी में ज़्यादा है, फिर भी पुरुषों को ही ज़्यादा मौका दिया जाता है, उनका वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन महिलाओं का नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा भेदभाव की स्थिति है। इस वजह से महिला अगर कोई काम करना भी चाहती है, आगे बढ़ना भी चाहती है, तो उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। अब ये तो हो गया समान वेतन का अधिकार में महिलाएं बहुत पीछे हैं। दूसरा है कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।
महिलाओं को ये भी अधिकार प्राप्त है कि अगर जिस जगह में वो काम करती हैं वहाँ पर उनके साथ कोई गलत बात होती है या उनको कोई फिज़िकली या मेंटली हरास करता है, उनका यौन शोषण करता है, तो उनको कानून प्राप्त है कि वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उनको अपना अधिकार भी प्राप्त होता है। फिर तीसरा है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। अब कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ भारत में ही होती है। ये तो सभी जानते हैं कि भारत में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। हर नवरात्र साल वर्ष भर में 2 बार आते हैं और उस समय तो कन्याओं को देवी की तरह मानकर उनको पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। परंतु इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि भारत में ही कन्या भ्रूण हत्या बहुत अधिकतम होती है। इसके अगर किसी महिला के मर्ज़ी के खिलाफ उसके परिवार वाले और उसके ससुराल वाले उसका लिंग, उसके घर में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाना चाहते हैं, और तो उसके खिलाफ भी अधिकार कानून बना दिया सरकार ने। कि पहले तो बहुत ज़्यादा ये केसेस होते थे कि अगर